जो इब्रानी में ये लफ्ज़ है वो इस तरह इसका ट्रांसलेशन है कि बारूक हबा बहशम याहवे। बारूक मीन बरकत हो, मुबारक हो। हबा मीन्स यानी कि वो मुबारक हो वो, और हशम बहशम का मतलब है जिसको हम अरबी में बिस्म कहते हैं और उर्दू में इसम कहते हैं। बशम का मतलब है इन द नेम ऑफ, आगे लिखा है कि याहवे यानी कि खुदावंद यहोवा के नाम में यीशु आ रहा है। और अगर हम मत्ती की इंजील में चले जाएं तो वहां पर लिखे है कि बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। सो फादर एंड सन शेयर द सेम नेम, सो दैट्स अ वेरी बिग रेवलेशन। सो अगर हम फिर देखें कि याहवे जो लफ्ज़ है युद्ध है वाव है, ये जो लफ्ज़ है ये अगर खुदा का नाम है तो यीशु मसीह का नाम में भी ये अल्फाज होने चाहिए थे। मैं आपके लिए एक और जो है वो पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम ऊपर देखते हैं कि बाप का नाम लिखा हुआ है युद्ध है, ये लेफ्ट पे युद्ध है वाव है, ये इब्रानी में लिखा है। और बेटे का नाम जो इब्रानी में वो है यहोशुआ, युद्ध है वाव शीन एन यानी कि यहोशुआ। अब यीशु मसीह का जो नाम ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, यानी कि अगर हम इंग्लिश साइड से देखेंगे याहशुआ यानी कि याहवे जो कि यहोवा का जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, याह जो है युद्ध है वाव ये बीच में शामिल हुए, और शुआ जो है इसका मतलब है नजात। अगर हम इसको जोड़ें दो अल्फाज को, यीशु मसीह का नाम दो अल्फाज से मिलकर बना है यानी कि याहवे आवर साल्वेशन। यीशु मसीह का नाम के अंदर जो है वो साबित किया गया है। जब यीशु मसीह के नाम को रखा गया तो यही चीज़ जो है वो फरिश्ता जिब्राइल मुकद्दसा मरियम को कह रहा था। और देखें मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में, और उसमें जाकर देखें कि उसके पहले बाब की 20वीं आयत में देखें, लिखा है कि इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने से ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ को ये जिब्राइल कह रहा है, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को यानी अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से निजात देगा। याहवे विल बी द सेवियर ऑफ हिज पीपल। यीशु मसीह का नाम जो कि यशुआ है, इब्रानी ज़ुबान में एक्चुअल यीशु का नाम यशुआ या याहशुआ, और बहुत सारे लोग इसको याहुशुआ भी कहते हैं। इसका मतलब है याहवे इन फिजिकल यानी कि बॉडी एंड एज अ सेवियर याहवे कम। यह है कि यीशु मसीह उस नाम को लेकर आया जो कि बाप का नाम था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोग कहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम में आता है, मुबारक है वो जो यहोवा के नाम में आता है। बात यह है कि ये जो साबित करती है चीज़ कि यीशु मसीह इस इंसानी बदन में आए थे, लेकिन वो मुकम्मल इंसान होने के साथ साथ मुकम्मल खुदा भी थे, क्योंकि वो खुदा खुद इंसान के बदन में जो है वो आ गया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कब जो है वो इस चीज का दावा किया कि वो खुदा हैं, तो यीशु मसीह के नाम ही इस चीज का दावेदार है कि वो यहोवा पाक खुदा है। यानी कि यीशु का नाम रखा जाना ही इस चीज का दावेदार था कि यीशु मसीह ही खुदा है और वही है, वही खुदावंद है, यानी कि वही यहोवा है। जब हम खुदावंद के नाम में दुआ मांगते हैं, और खुदावंद ने यही कहा था खरूज की किताब और उसके 15वें बाब की 3री आयत में अगर हम देखें, और बल्कि 3रे बाब की अगर हम चले जाएं 15वीं आयत में, खरूज की किताब द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 15, लिखा है कि तब मूसा ने खुदा से कहा 13वीं आयत से कि जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मुझे कहें उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊंगा। खुदावन ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं, युद्ध है वाव है। और यहाँ पर जो है इसके अल्फाज हैं हया अशर, हया मीन्स के आई एम दैट आई एम, और जो इसका मतलब है हया अशर हया यानी कि हया का मतलब है जिसको हम उर्दू में हयात भी कहते हैं, उसको इब्रानी में हम हया कहते हैं। हया का मतलब है जिंदगी, इटर्नल लाइफ। आई एम द इटर्नल लाइफ, आई एम एग्जिस्टेंट सिंस द बिगिनिंग, यानी कि इटर्निटी बिगिनिंग टू इटर्निटी एंड, यानी कि अव्वल हूं और आखिर हूं, जिसका मतलब है। और फिर लिखा है कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। और फिर लिखा है कि अब तक यही मेरा नाम होगा और सब नस्लों से इसी से मेरा जिक्र होगा। यानी कि खुदा ने वहां पर अपने एवर एग्जिस्टेंस का जो है वो नाम बताया कि हया अशर हया का मतलब है कि मैं जो हूं सो हूं, यानी कि मैं अव्वल भी हूं और आखिर भी हूं।
सो यीशु मसीह ने अपना क्या नाम बताया था यूहन्ना को मुकाशफा में, कि मैं जो अव्वल हूं और आखिर हूं, इब्तदा हूं और इंतहा हूं, अल्फा हूं और ओमेगा हूं, अलिफ हूं और ताव हूं। सो यह है कि देयर इज अ मैचिंग बिटवीन दीज टू नेम्स। सो दिस इज व्हाई जीसस क्राइस्ट इज द नेम ऑफ यीशुआ इज द नेम अबव एवरी नेम। सो हर एक घुटना उसके आगे झुकता है और हर एक जुबान जो है वो उसका इकरार करती है। और देखें कि यशायाह की किताब में अगर हम दूसरे 12वें बाब की दूसरी आयत में चले जाएं, खुदा के नाम के वाले से बात हो रही है कि हम खुदा के नाम में क्यों दुआ मांगे, और उस नाम की वजह से हमारी दुआ इब्लीस नहीं रोक सकेगा, और उस नाम की वजह से हमारी दुआ जो है वो शैतान के कारिंदे नहीं रोक सकेंगे। इसलिए जब दुआ की जाती है और जब खुदावंद यीशु के नाम में, यीशुआ के नाम में दुआ को मांग लिया जाता है, तो वो एक ऐसा नाम, उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है कि वो दुआ का होना, पूरा होना जो है वो परफेक्टली ज़रूर हो जाता है। यशायाह की किताब अगर हम देखें और उसके हम दूसरे बाब 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखेंगे, लिखा है कि खुदा मेरी निजात है, यानी कि ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब यहाँ पर लिखा है याहवे इज़ माय यशूआ। हालेलुया, कैसी खूबसूरत बात है, खुदा मेरी निजात है। इब्रानी में इसकी ट्रांसलेशन होगी कि याहवे इज़ माय यशूआ, और फिर लिखा है कि मैं उस पर तवक्कल करूंगा, क्योंकि निजात के लिए वर्ड यशूआ है और खुदा के लिए जो लफ्ज़ है वो याहवे है। सो खुदावंद यीशु मसीह का पूरा नाम है यहोशुआ, यानी कि खुदा मेरी निजात। सो ये आयत साफ साफ खुदावंद के नाम को बता रही है कि खुदा मेरी निजात है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर है और मेरा सरूद है और वो मेरी निजात हुआ, और तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। हालेलुया। तो खुदा जो है वो खुद हमारे दरमियान में आ मौजूद हुआ, और उसने अपने शागिर्दों को खुद वो बता रहा है कि तुम ऐसे दुआ करना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही आए। और योएल की किताब में दूसरे बाब की 32वें आयत में लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। इमाल की किताब में दूसरे बाब की 18वीं से 20वीं आयत में लिखा है, पतरस भी यही बात दोहराता है कि ही हु विल टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड और नेम ऑफ याहवे विल बी सेव्ड। सो यह है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। सो खुदावंद के नाम के अंदर निजात शामिल है, यानी कि ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर ही निजात शामिल है, यानी यहोवा मेरी निजात। हालेलुया। और खुदावंद का जो है वो नाम जो है वो बाप के नाम को लेकर वो आया, इसलिए उसने कहा कि मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे बाप से, वो बाप तुम्हारे लिए कर देगा। और नए अहदनामा में भी इसका जिक्र है। लूका के इंजील में अगर हम जाएं, लूका की इंजील में अगर हम देखें और अरामीक ज़ुबान में अगर हम इसके ट्रांसलेशन देखें, तो लूका की इंजील उसके पहले बाब की 47वीं आयत में अगर हम चले जाएं, लूका की इंजील चैप्टर 1 वर्स 47 लिखा है कि मरियम का गीत, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। यानी कि मेरा मुनज्जी खुदा, माय यशुआ मारिया जो लफ्ज़ है, यानी कि यशुआ मारिया, माय मास्टर, मार का मतलब है माय और या यानी मास्टर, और यह जो है वो इसका मतलब है यहोवा। सो यह है कि यहाँ पर लिखा है कि मुनज्जी खुदा से, इसका जो एक्चुअल ट्रांसलेशन होगा वो होगा यशुआ मास्टर याहवे। सो यह है कि इस चीज़ का जो है वो मरियम ने भी इस चीज़ का इकरार किया। अगर हम दूसरे बाब में चले जाएं और उसकी 11वीं आयत में जाकर देखेंगे, तो वहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि फरिश्तों ने गडरियों को कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, मशियाह याहवे यशुआ, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुनज्जी हमारे लिए बना। सो वहाँ पर जब जब बाइबल में खुदावंद लफ्ज़ आएगा, और ये 7000 टाइम जो है लफ्ज़ खुदावंद बाइबल में आया है, और उसके पीछे जो है वो जो लफ्ज़ एक्चुअल लफ्ज़ है वो यहोवा या याहवे लफ्ज़ है। इसकी आप मिसाल इब्रानी बाइबल के अलावा हिंदी और पंजाबी बाइबल में देख सकेंगे, या पंजाबी ज़बूरों में जब हम गाते हैं, यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू चेतिया, और यहोवा मेरा चुपान है मुझे कमी ना होगी, याद यहोवा दी सब करेंगे। सो ये है कि ये सब नाम जो है वो फिट होने बड़े ज़रूरी थे। और बाइबल में दो खुदा नहीं है, दो नाम नहीं बख्शे गए, बल्कि एक ही नाम बख्शा गया है जो कि शुरू से लेकर आखिर तक जो है, और बेटे को वो नाम बख्श दिया गया जो कि सब नामों से आला था। और अगर हम फिर चौथी बात देखें, उस इन सब चीज़ों के बाद हम जवाब में जब आगे बढ़ते हैं, पहले क्या कहना है, ऐ हमारे बाप तेरा, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो यह है कि ये तीन चीज़ें हुई, प्रस्तिश हमारी डेस्टिनेशन दुआ की, और उसके ऊपर जो स्टैंप है वो किस नाम में रेफरेंस क्या होना चाहिए। चौथी बात यह है कि तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी थी ज़मीन पर भी हो। आसमान पर खुदा की बादशाही है और तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी पूरी हो। सो आवर प्रेयर शुड बी बेस्ड upon the furtherance and the betterment of the kingdom of Yahweh or God। खुदावन की बादशाही के जो है वो उसके कह लें कि बढ़ोतरी के लिए, या उसके अंदर जो है वो फ़ायदे के लिए हमारी दुआ,
होनी चाहिए। और फिर लिखा है कि तेरी बादशाही और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी थी ज़मीन पर पूरी हो। अगर हमारी दुआ खुदा की मर्जी के आउट होगी और मर्जी के मुताबिक नहीं होगी तो फिर इसका मतलब होगा कि हमारी दुआ जो है वो सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि हम अगर खुदा की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी खड़ी करते हैं तो हम जो है वो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। सो वी हैव टू मैच द विल ऑफ लॉर्ड आवर गॉड एंड देन आवर प्रेयर विल बी आंसर्ड। और लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो और फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी जब तक तो उसकी बादशाही की तलाश नहीं करोगे। तो हमारी दुआ जो है उसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बादशाही का काम होना चाहिए, क्योंकि हम इस ज़मीन पर बादशाही के नुमाइंदे हैं। अगर हम ये दुआ करते हैं कि आए खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि आए खुदा मुझे एक फरारी चाहिए, तो खुदा मुझे नहीं देगा, क्योंकि मुझे मैं अगर वो लेता हूँ तो मे भी मेरे लिए लग्जरी हो, लेकिन उसका मेरी बादशाही, खुदा की बादशाही से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उससे बेटर मैं ये दुआ करूँगा कि खुदा मुझे एक ऐसी गाड़ी दे जिससे मैं तेरे लोगों की मदद कर सकूँ, जिससे मैं तेरी खिदमत का काम कर सकूँ, या खुदा मुझे ऐसे वसीला दे कि मैं लोगों को जो है वो तेरे घर में लेकर आ सकूँ। सो यह है कि दोनों दुआ में बड़ा डिफरेंस है। सो वट एवर वी आस्क, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द सेल्फिश डिज़ायर, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन अ डिज़ायर वेयर वी आर, आवर मोटिव, आवर पॉजिटिव थिंकिंग वुड बी कि हम खुदा की बादशाही की तरक्की की बात कर रहे हैं। सो हमारी दुआएं जो हैं इसकी तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए। आप इस दौरान फ़ोन भी कर सकते हैं और हम आपसे बात भी करते चले जाएंगे। और फिर लिखा है कि हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। नाउ इट कम्स टू इल्तिजा, जो कि सप्लीकेशन है जिसमें हम खुदावंद से मांग रहे हैं। सो ये कि इतनी ज़्यादा, आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स देन वी कम टू आवर सेल्व्स। ठीक है, पहले फर्स्ट वी डिड वर्शिप, वी प्रेज हिज नेम, and then we establish the destination of our prayer in the heaven, and thirdly we establish the name we should ask in and the person we are asking from, and we have established the stamp on the prayer that who should be the major reference of that prayer, and then fourthly we have established that our prayer should be based on the will of our Lord our God, and the prayer should be for the betterment of the kingdom of God, for the betterment of the furtherance of the kingdom of God, because we should be living according to the kingdom. We should be living a kingdom lifestyle. So if we are living a kingdom lifestyle, everything shall be added unto us, because Bible says, seek ye the kingdom of God, and everything shall be added unto you. And after doing these things, then we can ask for ourselves कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जो है वो हमें हमारी ज़रूरत को पूरा कर. So हम prayer becomes humble at that point. So when we ask after these steps, when we ask for ourselves, we have already built up a base very strong that our prayer gets a perfect opportunity, and a perfect opportunity to be received and to be sent back to us with a perfect answer and quick and swift answer. और उसके बाद जो है वो लिखा है कि लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है. हर्डल ये है कि there is an act of love needed for our prayers to be received and for our prayers to be accepted in the sight of the Lord, and that is the act of love, because Bible says two commandments are the biggest commandments. First is love love your Lord your God Father with all your heart, with all your might, with all your strength, and with all your जो भी खुदावन ने हमें बताया. And secondly, love your neighbor as you love yourselves. So in the first 3 and 4 steps, we have loved our God, our Father, Yahweh Elohim, and His Son, Yeshua HaMashiach, with perfect love, with all our heart, with all our mind, with all our body and strength. And secondly, we have also loved ourselves by asking us कि हमने खुदावंद मुझे भी अब दे और मेरी रोज़मर्रा की रोटी को पूरा कर. But then third step gets left behind, और यह है कि love thy neighbor. और जब तक हम इस चीज़ को पूरा नहीं करेंगे हमारी दुआ जो है वो सुनी नहीं जाएगी. यानी कि अब बात आती है मुनाजात की, इंटरसेशन की, और एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में हमें दुआ करनी है. लिखा है कि हमने अपने कर्जदार को माफ़ किया है. So it has to be आफ्टर द फॉरगिवनेस एक्ट. बाइबल में लिखा है कि अगर तेरे भाई ने तेरा गुनाह किया हो और अगर कुर्बान गाह पर तू अपनी नज़र गुजरान रहा है और वहाँ तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, तो तू वहीं कुर्बान गाह के अपनी आगे नज़र छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मिलाप कर,
ताकि उसके बाद तू आकर वो नज़र गुजराने और तू जो है वो कबूल किया जाएगा, एंड यू विल बी एक्सेप्टेड. इफ़ यू आर sacrificing a sacrifice on the altar and you have brought your prayer and you remember that there is something wrong with your brother and you have upset your brother, or maybe you have sinned against him or he has sinned against you and you have not reconciled with your brother, leave your sacrifice on the altar and go back. So Bible is very explicit about that your sacrifice and prayer will never be accepted unless you go and reconcile with your brother. अब जब तक जाकर अपने